सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 14 युग देवता की अपील अनसुनी ना करें। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करें कि वो जो हमें बता रहे हैं, जो अपील हमसे की जा रही है, जो प्रार्थना गुरुदेव हमसे प्रार्थना कर रहे हैं, सोचिए क्या मतलब हमारा सौभाग्य जाग गया है। और हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमारे गुरु को हमसे, हमारे इष्ट को और परमात्मा को हमसे प्रार्थना करनी पड़े और हम उनकी बात को सहजता से मान जाए, समझ जाए और इसमें अपना ही लाभ है, क्योंकि वो चाहे तो एक पल में सब कुछ कर सकते हैं। ये तो बस हमें सौभाग्य देने वाली बात है। यही बात गुरुदेव हमें स्वाध्याय में समझा रहे हैं कि जब भगवान आते हैं तो वो कैसे भक्तों को सौभाग्य देने का प्रयास करते हैं, और जो जाग जाए और जो उस रास्ते पे चल पड़े, कैसे उसके भीतर सारी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं और वो साधारण वानर से हनुमान बन सकता है। तो इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र करते हैं कि हमारे भीतर भी वो शक्तियां जाग जाएं, वो समर्पण जाग जाए और हम इस राह पे चल सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अध्याय आगे लेते हैं। कल गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि ये एक समय है, ऐसा समय है जो जहाँ पर हम मौके का पूरा फायदा उठा सकते हैं और इस फायदे में हमारा व्यक्तित्व बन जाएगा, हमारे भीतर का साहस जाग जाएगा, हमारे भीतर की शक्ति जाग जाएगी। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, इस मौके से पूरा पूरा फायदा उठाइए। आप लोगों में से हर एक को हम झकझोरते हैं, खास तौर से उनको जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं, घर से निवृत्त हो चुके हैं, जिनके पास कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नहीं। हम उन सबसे प्रार्थना करते हैं, अनुरोध आग्रह करते हैं कि आप किसी तरीके से अपना गुजारा कर सकते हो तो आप आइए और हमारी मिलिट्री में भर्ती हो जाइए। आप में से हर आदमी को प्रज्ञा अवतार के कंधे से कंधा मिलाने के लिए हम दावत देते हैं, विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने अपनी आदतें ठीक कर रखी हैं, परिश्रमी है, चरित्रवान है और जिनका वजन भारी नहीं, अर्थात जिम्मेदारियों को बोझ हल्का है। अब यहाँ गुरुदेव क्या क्या चीजें मांग रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं वो लोग जो परिश्रमी हैं, जिनकी आदतें ठीक हैं। आदतें ठीक होने का मतलब हमारा आहार संयम, हमारा रहन सहन, हमारा सोचने का तरीका, ये सब चीज गुरुदेव सारे संयम, इंद्रिय संयम सब पहले गुरुदेव समझा चुके हैं। तो आदतें ठीक हैं, जो परिश्रमी हार्ड वर्किंग है और जो चरित्रवान है और जिनके ऊपर संसार की जिम्मेदारी ज्यादा नहीं है या कम है। ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन काम यह है कि अपना गुजारा करने के बाद वे समाज में आए, आगे आए और देश के काम आए। तो ऐसे लोगों से तो स्पेशली, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जॉब भी 9 to 5 की है और उसके बाद काफी समय बच जाता है। हम टीवी देख लेते हैं 2-2 3-3 घंटे, एक मूवी में लगा देते हैं, लेकिन रोज के 2 घंटे हम इस श्रेष्ठ कार्य में नहीं दे सकते क्या? रोज के 2 घंटे नहीं तो चलो ऐसे कर लो कि हफ्ते के 7 घंटे का एवरेज लगा लो। हर इंसान कुछ तो समय दे सकता है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। जो हाउस वाइफ्स हैं वो तो यूजली 10-11 बजे के बाद घर का काम कम हो जाता है। हम मैक्सिमम आजकल आउटसोर्स करके रखते हैं काम, तो फिर भी हमारे घर का काम कम हो जाता है और हम चाहें, हमारी इंटेंशन हो तो हम समय निकाल सकते हैं। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर यहाँ इंटेंशन मैटर करती है, किसका कितना किस जज्बा है काम करने का। जिस काम को करने के लिए हम शिद्दत से चाह रखते हैं ना, वो हम कर ही डालते हैं। तो हमारे भीतर वो प्रकाश अभी तक जागृत हुआ, हमारी चेतना को वो गुरु शक्ति झकझोर रही है। हम जागे कि नहीं जागे, बात वो है। आगे लिख रहे हैं, मित्रों आप में से हर उन आदमियों को भी हम दावत देते हैं जो भावनाशील हैं, जिनके ऊपर बहुत भारी वजन नहीं, तब तो हम ठहरने के लिए कहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत वजन है तो उनकी भी सहायता करेंगे। हमें 24,000 शक्तिपीठों के लिए उतने ही कार्यकर्ता चाहिए। इन इमारतों में प्राण भरने के लिए हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत है। 24,000 की भर्ती हमें करनी है। आप स्वयं अपना इंतजाम कर सकने की स्थिति में हो तो ठीक है, अन्यथा हम आपके खाने का, कपड़े का, जेब खर्च का इंतजाम बैठा देंगे। आपकी बीवी बच्चों के लिए भी जो मुनासिब खर्च होगा वह भी हम देंगे। कौन है हमारी पीठ के पीछे? आपको तो दिखाई नहीं पड़ता। आप आंख खोलिए और देखिए, हमारे पीछे बहुत शानदार शक्ति है। हम खाली हाथ हैं तो क्या हुआ, हमारा गुरु तो खाली हाथ नहीं है। ये हमारे लिए भी है। अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन हमारे गुरु के पास सब कुछ है, जैसे गुरुदेव का दादा गुरुदेव पे भरोसा है, निष्ठा है, श्रद्धा है, ऐसे ही हमको गुरु शक्ति पर भरोसा, निष्ठा, श्रद्धा होनी चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना कि हमारे पास नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं मैं सारी व्यवस्था बनाऊंगा, तुम मेरे काम के लिए आ गया हो, तुम्हारी सारी व्यवस्था मैं कर लूंगा। और ये तो गुरुदेव ने कई जगह लिखा है, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। सीधी बात, तुमको फिर जब हम सब कुछ उस सारा भार उस गुरु शक्ति पे छोड़ देंगे तो बाकी सब कुछ अपने आप जीवन में स्वतः घटित होने लगेगा और एक राइट डायरेक्शन में होगा। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं, हम अपने बॉस के बारे में विश्वास करते हैं। हम यह भी विश्वास करते हैं कि अगर हमें 2000 कार्यकर्ता रखने पड़े तो पैसों का भी इंतजाम हम कर देंगे। उनमें से अधिकांश नौकर रखने पड़े तो भी पैसों का इंतजाम हम कर लेंगे। इसलिए एक विज्ञापन निकाल देंगे
कि जिसे नौकरी करनी हो सीधे शांति कुंज चले आवे। 1 लाख आदमी अगले ही महीने में अपॉइंट करके मैं आपको दिखा दूंगा। युग बदलने के लिए बहुत बड़े काम करने पड़ेंगे, परंतु यह काम नौकरों से नहीं हो सकेगा। अब गुरुदेव यहाँ कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि मैं युग निर्माणी लोगों को चाहता हूँ, जीवंत जागृत चेतनाओं को चाहता हूँ, और मैं आपका रहने का जुगाड़, आपका खाने पीने का इंतजाम सब कुछ कर दूंगा। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ नौकरियां निकाल दूं कि भैया हमको नौकरियां खुली हैं, लोग आ जाओ, आवेदन भरो और जॉब पालो शांति कुंज में। लेकिन मुझे नौकर नहीं चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जिनके अंतःकरण में वो भाव उठता है, अंतःकरण में वो भावनाएं हिलोरे लेती हैं कि हाँ, हमें अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, गुरु के लिए कुछ करना है। हमको श्रेष्ठ विचारों के साथ, श्रेष्ठ जीवन के साथ, श्रेष्ठ सोचकर आचरण के साथ जीवन जीना है। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि जो कार्य हमारे पास है वो नौकरी वाले लोग नहीं कर सकते, जिनको नौकरी करनी है 9 से 5 की, वो भावनाशील लोग कर सकते हैं, त्यागी लोग कर सकते हैं। इसलिए मैं आपकी खुशामद करता हूँ। हमको भावनाशील आदमियों की जरूरत है, जिनको हम प्रामाणिक कह सके, जिनको हम परिश्रमी कह सके। जो परिश्रमी है वे प्रामाणिक नहीं है, और जो प्रामाणिक है वे परिश्रमी नहीं है, और जो प्रामाणिक एवं परिश्रमी है उनको मिशन की जानकारी नहीं। हम इनको कब तक सिखाएंगे, कितना सिखाएंगे? कितनी बड़ी बात यहाँ लिखी है कि जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं वो हार्ड वर्किंग नहीं है। और ये होता है, हार्ड वर्किंग ना होना मतलब भावनाओं का वेग बहुत उठ रहा है, लेकिन हार्ड वर्क करने की शक्ति नहीं है, शरीर से आलस में पड़े रहते हैं, दिव्य भावनाएं अंदर आ रही हैं लेकिन शरीर नहीं हिल रहा, मतलब सामंजस्य नहीं है तीनों शरीरों का। तो गुरुदेव ऐसे लोग चाह रहे हैं जिनका, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका शरीर खूब काम कर सकता है लेकिन अंदर भाव संवेदनाओं का क्षेत्र सूख गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं और जिनके पास दोनों है उनको पता ही नहीं है कि इतना श्रेष्ठ काम यहाँ रखा हुआ है। तो उन सब तक पहुंच तो जाओ, अगर तुम नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे पोस्टमैन बन जाओ, उन लोगों को बता दो जिनके पास ये दोनों क्वालिटीज हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि मिशन की जानकारी हमें सब तक पहुंचानी है। कितना सिखाएंगे, इनको सिखाने में कितना समय लगेगा? हमारे पास समय बहुत कम है, हमको आदमियों की जरूरत है। अगर आप स्वयं उन आदमियों में शामिल होना चाहते हैं तो आइए, आपका स्वागत है। आपको हम यह विश्वास दिलाते हैं कि आप जो भी काम करते हैं उन सब कामों के बजाय यह बेहतरीन धंधा है, इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं हो सकता। हमने किया है, इसलिए आपको भी यकीन दिला सकते हैं कि यह बहुत फायदे का धंधा है। इन दिनों हमारे पास केवल 10 लाख आदमी हैं, जो बहुत कम है। सारी दुनिया में 450 करोड़ आदमी रहता है। अकेले हिंदुस्तान में इन दिनों 70 करोड़ से ज्यादा आदमी हो गए हैं। इन सब तक पहुंचने के लिए 10 लाख आदमी बहुत थोड़े हैं। अब हमें अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए आपकी सहायता की जरूरत है। इसके लिए अब हमको यह वर्ग ढूंढना पड़ेगा जिसको विचारशील वर्ग कहते हैं, भावनाशील वर्ग कहते हैं, त्याग और बलिदान के लिए आगे आने वाला वर्ग कहते हैं। अब हमें इंजीनियरों की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है, सिपाहियों की जरूरत है, ओवरसियरों की जरूरत है। हमको उनकी जरूरत है जो राष्ट्र के निर्माण में काम आए। नए वर्ग में, नए क्षेत्र में जाने के लिए आप सब हमारी मदद कीजिए। अब गुरुदेव हर किसी का आह्वान कर रहे हैं कि जिसमें भी थोड़ी भावना बाकी है वो आए और गुरु का कार्य करे। चाहे आप किसी भी पोस्ट पर हो, आप चाहे किसी भी लेवल पर हो, आपका कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जॉब हो, कोई भी सर्विस हो, आप वहां रहकर भी गुरु कार्य कर सकते हो। आप सोचो, अभी आजकल गर्भ संस्कार का कार्य इतने जोर शोर से चल रहा है। जब एक डॉक्टर गर्भ संस्कार के बारे में कहता है तो उसका इम्पैक्ट कितना जबरदस्त पड़ता है। एक साधारण आदमी कहेगा तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक डॉक्टर, एक गायनोकोलॉजिस्ट जब ये बात बोले तो उसका कितना जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जब अगर मान लो, आप इमेजिन करो, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो है आह्वान किया कि सब लोग दिए जगाएं, तो उनके आह्वान का कितना अंतर पड़ा। सबने दिए जगाए, लोग जाग गए, लेकिन यही कोई साधारण इंसान कहे तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं मैं तो अब उन लोगों को बुला रहा हूँ, हम अपनी चेतना को, हमारा यूथ अपनी चेतना को वहां तक ले जाए कि टॉप पर पहुंच जाए। और क्यों पहुंच जाए टॉप पर? कि उस स्थिति से जब वो टॉप पर पहुंचकर आह्वान करेगा, लोगों को बुलाएगा, तो ज्यादा लोग जाग जाएंगे। तो हम जो ऑलरेडी वहां पहुंचे हुए हैं, जिनके पास अच्छे पोस्ट हैं, उनके अंदर अगर ऑनेस्टी है, उनके अंदर अगर श्रेष्ठ आचरण है, वो विचारशील है, भावनाशील है, तो जब वो कहेंगे तो बहुत सारे लोग परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन कहना पड़ेगा और उसके लिए अपने आचरण में वो परिवर्तन लाना पड़ेगा, इस यात्रा को शुरू करना पड़ेगा। तो अब आवाहन है, गुरुदेव हमसे कह रहे हैं अपनी यात्रा को यहाँ शुरू कीजिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं हमको उनकी जरूरत है जो राष्ट्र के निर्माण में काम आ सके। नए वर्ग में, नए क्षेत्र में जाने के लिए हमें हम सबकी मदद करने के लिए क्या आप सामने आएंगे? क्या आप हमारा काम करेंगे? हमने एक बहुत ही शानदार भवानी तलवार निकाली। ऐसी शानदार योजना दुनिया में आज तक नहीं बनी। क्या बनी है? हमने हर दिन हर पढ़े लिखे को नियमित रूप से बिना मूल्य युक्त साहित्य पढ़ाने की योजना बनाई।
आप पढ़े लिखे लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचा दो। अब हमसे क्या अपेक्षा है? हमसे ये अपेक्षा है कि हम इस स्वाध्याय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके, बस इतनी हमसे अपेक्षा है। और आगे का काम तो गुरु शक्ति स्वयं कर लेगी, वो सब कुछ स्वयं कर ही सकते हैं, वो केवल हमें माध्यम बना रहे हैं। सोच के देखो, जब आप अगर 10 लोगों तक एक किताब लेकर जाओ, एक ऑडियो आपने सुना, आपके अंदर चेंज आया, आपने 10 लोगों से शेयर किया, तो वो 10 लोग आपके प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं रखेंगे क्या? तो केवल हमें श्रेय दे रहे हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि आप पढ़ें लिखे लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचा दो, हमारी चिंगारियां पहुंचा दो। लोगों से आप यह मत कहना कि गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष थे, महात्मा थे, सबको वरदान देते थे, वरन यह कहना कि गुरुजी एक व्यक्ति का नाम है जिसके पेट में से आग निकलती है, जिसकी आंखों में से शोले निकलते हैं। आप ऐसे गुरुजी का परिचय कराना, सिद्ध पुरुष का नहीं। आप लोगों को लॉलीपॉप टॉफी के लिए मत बताना। गुरुदेव क्लियर बोल रहे हैं कि यहाँ आओगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आपको सिद्धियां मिल जाएंगी। लॉलीपॉप टॉफी का लालच नहीं। ऐसे बताना कि वो एक व्यक्ति है, एक चेतना है, और उनके विचारों में वो वजन है कि हम सारी लॉलीपॉप टॉफी खुद ही कमा सकते हैं। हमारे अंदर वो रेडिएशन आ जाएगी कि जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि हमारे को व्यक्ति नहीं, हमारे को एक विचार के रूप में लोगों के बीच में स्थापित करना। ये बात गुरुदेव हमें आज के स्वाध्याय से समझा रहे हैं। तो आइए इस स्वाध्याय को यही समाप्त करते हैं और गुरु शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि हम सब गुरु शक्ति की इस बात को मान सकें और उनके साहित्य को जन जन तक पहुंचा सकें। और अब तो टेक्नोलॉजी ने हमें इतना सपोर्ट कर दिया, अब तो बहुत आसान है। ध्यान से सुने, पढ़ें, चिंतन मनन करें और एक एक ऑडियो को आगे कम से कम 100 लोगों में, मिनिमम है, ये मिनिमम नंबर है। अगर हमारे को अंदर बदलाव फील हुआ तो कम से कम 100 लोगों तक वो एक ऑडियो जाना चाहिए। तो सभी को प्रणाम, सभी को आभार। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।